राधे कृष्णा दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की 9 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। तो देखते हैं आज की शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 50, यानी अनुच्छेद 50 है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। दोस्तों मैं बता दूं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये इससे पहले वाली शिफ्टों में भी पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड थोड़े की पॉइंट्स को हम लोग पढ़ लेते हैं। ये डीपीएसपी के सारे जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 50 हमने अभी पढ़ा कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का सिद्धांत देता है हमारा। इससे ये डीपीएसपी को दोस्तों आप पढ़ के जाना, क्योंकि इससे कोई ना कोई आर्टिकल इससे रिलेटेड पूछा ही जा रहा है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ के जाना। डीपीएसपी के सारे आर्टिकल्स को आपके लिए आने वाली शिफ्टों में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत का गठन करता है। 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 43 जो है वो श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का वर्णन करता है। और अनुच्छेद 43A जो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का वर्णन करता है। और भी थोड़े आर्टिकल हैं, वो आप लोग एक बार पढ़ के चले जाना, ठीक है। ये क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2024 से अगस्त 2027 तक किस आयोग की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर है 23वें विधि आयोग की। इसका जो कार्यकाल है 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय कार्यपालिका से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 52 से 78 तक। 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में वर्णन है। 53 में इसकी कार्यकारी शक्तियों का बारे में वर्णन किया गया है। और 56 में इसके कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष तक परिभाषित की गई है। और 58 में पात्रता बताई गई है। और यहीं 59 में इसकी शर्तों के बारे में बताया गया है। और 71 की बात की जाए तो वो चुनाव से संबंधित मामलों के लिए है। और 72 इसकी क्षमादान शक्तियों को, प्रावधान को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई क्या है? तो इसका राइट आंसर है, देखिए एग्जैक्ट नहीं पता पड़ पाया, 58, इसकी 58-46 राइट आंसर है इसकी लंबाई। लेकिन इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ के चले जाना। यह भारत की सबसे लंबी राजमार्ग परियोजना है, 5वीं सबसे लंबी है। और इसकी लंबाई इतनी है, 13 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बारे में जो भी फैक्ट है वो आप लोग एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 1991 के आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था और उसने उदारीकरण नीति अपनाई? तो इसका राइट आंसर हमारा भारत होगा, क्योंकि हमारे में 1991 में ही ये नीति अपनाई गई थी और इसकी कुछ वजह थी, भूकंप वगैरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर बालचंद्र किस भारतीय वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक रहे? तो इसका राइट आंसर है बीड़ा। इनको एस बालचंद्र भी बोलते हैं। इन्हें 1982 में पद्म विभूषण मिला है। और 1954 में इन्हें अंधा नाल का निर्देशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ बहुत सारे आपको दे रखे हैं, जैसे बांसुरी से हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ज़्यादा मेन है, ये आपको याद करके ही जाने हैं। शहनाई से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बहुत ज़्यादा, आप इनको पढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इसका राइट आंसर है सितार, क्योंकि पंडित रविशंकर जो एक सितार वादक हैं, ये उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत से प्रसिद्ध प्रतिपादक बने हैं। और ये 1991 में इनको भारत का सर्वोच्च पुरस्कार यानी भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? तो आपको पता है काकोरी कांड 1925 में हुआ था। ये एक ट्रेन डकैती थी जो हमारे कुछ सेनानी थे उन्होंने की थी। और मैं आपको बता दूं कि इसका अब नाम बदल दिया है। इसको अब काकोरी षड्यंत्र नहीं कहते, अब हम इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। बाकी इसमें कुछ और लोग सम्मिलित थे जिनके नाम यहाँ पे हाईलाइट में कर रही हूँ, बट मेन 4 हैं। 4 लोगों को फांसी दी गई थी इसमें। और इसका नाम अब काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये जो होगी, ये राज्य की विधानसभा के सदस्यों के 15% अधिक नहीं हो सकती है। क्वेश्चन में प्रतिशत ही पूछ लेता है, तो 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 164(1)A में ये प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद की संख्या विधानसभा की संख्या की कुल संख्या से 15% अधिक नहीं हो सकती है, लेकिन यह 12 सदस्यों से कम भी नहीं हो सकती, यानी 15% से अधिक नहीं होगी और 12 सदस्यों से कम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम इसको नॉर्मल भाषा में बेकिंग सोडा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा के पहले खंड में किसका वर्णन है? तो आपको बता दूं, अकबरनामा में 3 खंड हैं। इसके पहले खंड में अकबर के पूर्वजों का वर्णन है। दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है। तीसरे खंड में आईने अकबरी, जो कि अकबर के शासनकाल से जुड़े आंकड़ों के शासनकाल व्यवस्था से जुड़े नियमों का वर्णन करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मोहन वीणा से रिलेटेड है। उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया, पर मोहन वीणा से रिलेटेड था। तो मोहन वीणा भारतीय शास्त्रीय संगीत में इस्तेमाल किए जाने वाले 2 अलग अलग प्रकार के तत्वाद्य यंत्र हैं। ये भारत के उत्तरी भागों से जुड़े हुए हैं। पंडित विष्णु मोहन भट्ट जो हैं इसके वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, महाराज ध्रुव की उपाधि अपनाने वाला गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को महाराज ध्रुव की उपाधि दी गई थी। दोस्तों आपको वीडियो पे मुझे नहीं लगता 2x पे करने की भी जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर होगा कोलकाता में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1909 डैश के रूप में जाना जाता है, तो इसको हम लोग मिंटो मार्ले सुधार के नाम से भी जानते हैं। भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले